जी बिल्कुल। किस इलाके की है कराची मैं पैदा हुई थी कराची में, लेडी डफरिन हॉस्पिटल। ओके। हाँ। और 21 दिसंबर। अच्छा, आपकी जी सालगिरह आने वाली है? सर्दियों में पैदा हुई थी। मैं नहीं पूछूंगा कि आप 21 दिसंबर को कितने साल की हो जाएंगी, लेकिन सालगिरह आने वाली, चाहे तो बता भी दें, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप लोग चाहते हैं बताएं, मर्जी है। ये लोग कह रहे हैं मुझे नहीं। यस दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट। मगर हाँ जी, लेडी डफरिन 21 दिसंबर 1984। अब आप लगाइए हिसाब। 94। आई एम 39 माशाल्लाह। माशाल्लाह, क्या बात है, जबरदस्त। और एडवांस हैप्पी बर्थडे विश कर देते हैं हम तालियों की सूरत में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मेरा जो घर है और था एक्चुअली, तो वहाँ जो है मेरे जब दादा दादी यहाँ शिफ्ट हुए थे इंडिया से, वो तब बनाया था मेरे दादा ने। ओके। अब मुझे नहीं पता आप लोग जानते हैं या नहीं उस इलाके को, खालिद बिन वलीद रोड। अरे बिल्कुल जानते हैं, जहाँ अभी गाड़ियों के शोरूम्स वगैरह हैं। जी 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 जी। अच्छा। तो एक टाइम ऐसा था कि वहाँ सिर्फ शोरूम ही शोरूम थे और एक घर था। वो घर आपका था? वो घर मेरा था, 151C ब्लॉक 2 PCHS। ये वो वाला घर नहीं है वो जो यूट्यूब पे सर्च करो तो आता है, माहिरा खान का 8.5 अरब रुपए का घर, देखिए 3.25 करोड़ की 28 गाड़ियां। ये वो नहीं है आपका घर? ये बिल्कुल वो नहीं है, आज तक वो घर नहीं बना। जी नहीं, वो बिल्कुल नहीं बना, वो कभी नहीं बना। ये जो है, ये क्या घर था भाई, मेरे दादा दादी का घर था, उसमें हम सब रहते थे। इनफैक्ट मेरी 2 फुप्पियाँ, मेरे एक चचा और 2 फुप्पियाँ वहाँ पैदा हुए थे। मेरे ताया और अब्बा इंडिया में ही पैदा हुए थे। ओके। इंडिया के किस शहर में? दिल्ली में। ऑल राइट। तो वो सब यहाँ पैदा हुए थे, फिर हम सब कज़न सारे पैदा हुए थे इस घर में, और फिर हम सब की शादियाँ भी वहीं से हुई। ओके। जी। और मेरी दादी जो थी वो बहुत पर्टिकुलर थी, वो कहती थी जब तक मैं नहीं जाऊँ इस घर को कोई हाथ नहीं लगाएगा। और ऐसा ही हुआ? ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। उनकी वफात वहीं पे हुई? जी। अच्छा। जी बिल्कुल। तो मेरा और कराची का ऑब्वियसली बचपन, क्या सारी जिंदगी, सारी जिंदगी आपने कुछ साल फिर अमेरिका में गुजारा, वो कितने साल से तकरीबन? दैट वाज अबाउट 6 years। उम्र का हिसाब हमसे करवाया कि आप लोग गिन लें, बाकी हम खुद कर रहे हैं। 6 साल। तो कराची शहर को लेके आज आपको जाहिर है दुनिया जानती है, तो उसमें आपकी एक लिबर्टी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है ना, लेकिन आपको अगर आज मौका मिले, आपको पता हो मुझे किसी ने नहीं पहचानना, कुछ नहीं करना, तो आप कराची शहर के किस इलाके में क्या करना पसंद करेंगे? आपको मज़ा आ जाएगा। मैं आपको एक चीज़ बताऊं। हाँ, कि जब मैं छोटी थी और जब मैं एक्चुअली कॉलेज में भी थी और यहाँ वापस आती थी, तो मेरा सबसे फेवरेट पास टाइम था ज़ैनब मार्केट में जाना। ओके। ओ हो। और खरीदारी या बस एक? उस वक्त ज़्यादा मतलब पॉकेट मनी, पैसे नहीं थे, तो बस देखती थी। मगर हाँ, सिल्वर ज्वेलरी खरीदती थी, चूड़ियों का तब भी बहुत शौक था। और इन बाज़ारों में जाना, आई थिंक जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैं मिस करती हूँ ना, हाँ, वो ये है। ज़ैनब मार्केट की चक्कर लगाना, खड़े होके गोलगप्पे खाना, ये जो आज हम लोग बन कबाब खा रहे थे, एक्चुअली मुझे उसमें इसलिए मज़ा आता है क्योंकि मुझे अपना आई थिंक बचपन का कोई हिस्सा याद आ जाता है। क्या बात। यानी आज हम जब शाह साहब के कमरे में बैठे हुए थे, वहाँ वो प्रॉपर ठेले वाले बन कबाब पड़े हुए थे, हम सब ने उसको एंजॉय नहीं बल्कि सेलिब्रेट किया है सबने ना, कि यार मज़ा आ गया, मतलब सबने खाए। और मतलब क्या यार, तो कभी ये दिल नहीं करता है कि ऐसी तरह बुर्का शुर्का पहन के? हाँ, बहुत दिल करता है। आज सुबह अनुषे मेरी मैनेजर जो है वो कह रही थी कि मैंने कहा मुझे तुम लोग लेके नहीं जाते। लाइट हाउस में ये मिलता है, ये यहाँ मिलता है, पता नहीं क्या क्या मिलता है। तो मुझे लेके जाओ ना यार, बुर्का पहना के। मैं कुछ नहीं, अच्छा प्रॉब्लम ये है कि जब मैं बुर्का पहन के गई हूँ, थोड़ी 1-2 दफ़ा गई हूँ, लाहौर में भी गई हूँ, कराची में कहाँ गई हैं? कराची में हम कहाँ गए, CTC, आशियाना, ये सारी। तो आवाज से तो नहीं पहचान लिया? आवाज से पहचान लेते। आप जाएं और आप खामोश रहें, इनको बोलने दें। अब ये कैसे हो सकता है? पर मजा ही नहीं आएगा। मजा ही नहीं आएगा। ये मुझे तो जैसे ही मैं बोलना शुरू करती हूँ, वो मैं पूरा कवर्ड होती हूँ यहाँ से हेड टू टो, और मैं जैसी कुछ बोलती हूँ कहते हैं मायरा खान, और फिर मैं इतनी गधी हूँ कि मैं बोलती हूँ नहीं। तो वो तो बिल्कुल ही मेरा प्लान फेल हो जाता है। अच्छा, आपके साथ ये हो रहा है, हमारे साथ इसके उलट हो रहा है। जब हम दुबई में थे ARY में, और बिल्कुल ही नया नया थोड़ा बहुत लोगों ने
अभी थोड़े बहुत जानते हैं, लेकिन उस वक्त बिल्कुल ही थोड़े बहुत जानते थे। तो हम टैक्सी में जा रहे थे, तो वो टैक्सी वाले भाई ने ना ज़रा शीशे में देख के पंजाबी में बोला कि वसीम बनामी। तो मैं चौड़ा हो गया, मैं कहा जी जी। उसने कहा और रहने दे यार, ऐसे बकवास कर रहा है। तो हम बता रहे हैं तो भी लोग यकीन नहीं कर रहे हैं, और आप कह रही हैं कि मैं नहीं हूँ माहिरा खान, तो भी लोग ये तो और ट्रस्ट मी, मैंने इसमें कोई मुबालगा नहीं, एग्जैजरेशन नहीं किया मैंने। यानी उसने बड़ी इज्जत दे के पहले मुझसे पूछा वसीम बदामी, मुझे पूरा चौड़ा होने का मौका दिया। मैंने जैसे ही मैंने कंफर्म किया, उसने बकवास कर रहा है, उसको पता नहीं। मगर यू नो कि आप बिल्कुल वही, मतलब कुछ लोग होते हैं जो बहुत डिफरेंट लगते हैं ना रियल लाइफ में, मगर आप बिल्कुल वही लगते हैं, ऐसे ही हैं। क्या बात है, विच इज़ अ गुड थिंग। अल्हम्दुलिल्लाह। कराची शहर की सबसे अच्छी बात एक और सबसे बुरी बात, भाई हर जगह की अच्छी बुरी बातें होती है ना, क्या है मतलब? भाई कराची शहर की एक्चुअली जो सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपको जज नहीं करता। ओके। ये आपसे ये नहीं पूछता कि आप कहाँ से आए हैं, आप कौन हैं। कराची का दिल बहुत बड़ा है और बहुत टॉलरेंट है। आप मुझे बताएं टॉलरेंट को उर्दू में क्या कहेंगे? तहम्मुल मिजाजी है कराची की मिजाज, बिल्कुल है ना? हाँ, कराची के मिजाज में तहम्मुल है एक्चुअली। ये बहुत बड़ी बात है। एंड वन थिंग यू डोंट लाइक अबाउट कराची, मुझे नहीं लगता मैंने किसी और शहर में इस तरह की तहम्मुल देखी। ऑलराइट, इस तरह की स्ट्रेंथ। क्या बात है भाई, कराची वालों अपने लिए तालियां बजा दो एक दफा यार, क्या बात है। और ये बात ठीक है, इसको मिनी पाकिस्तान कहते हैं तो जाहिर है बिकॉज ऑफ मेनी वैलिड रीजंस। यस, बिकॉज इट्स कॉस्मोपॉलिटन, इट्स अ मेल्टिंग पॉट। आप देखें यहाँ कोई, आप जैसे जब हम यहाँ बड़े हुए थे, क्या हो रहा है? नहीं कुछ नहीं हो रहा। अच्छा भाई वो क्वेटा में जो होना तो हो गया, मतलब क्या थोड़ी कोई दोबारा बार बार होगा, वो आप वो याद निकाल नहीं नहीं। क्वेटा में क्या हुआ था वैसे? चलो ये हम ऐसे ही गपशप कर रहे हैं ना, तो कोई स्क्रिप्टेड इंटरव्यू तो है नहीं। मैं बताऊंगी क्वेटा में क्या होता है, लेकिन पहले मैं और YouTube वाले सारे भाई अपने वो क्या थंबनेल तैयार रखें, देखें क्वेटा में क्या हुआ माहिरा खान ने बता दिया। ये आप बनाएं अपना, ये थोड़ी देर बाद बताएंगे। ये आप लोग बनाएं अपना। सबकी दुकान चले ना जर्नलिस्ट इन्होंने निकाल लिया, इन्होंने कहा अगर आप लोगों को नहीं पता कि कैसे बनाना है तो ये है टिकट मशवरा। उससे पहले मैं क्या कह रही थी? क्वेटा तो बताऊंगी मैं आपको। पता नहीं कराची के मिजाज का तहम्मुल, मुझे भी जैसी खबर नजर आई मैं बात भूल गया कि क्या बात कर रही थी। मेरी आंखों में एकदम चमक आई जी, मुझे लगा एक वायरल मटीरियल आया है, मैंने बस क्या बात कर रहे थे तो अच्छा खैर, कुछ बात अच्छी हो रही थी। क्वेटा का ही बता दे, मेरा ख्याल है। बताएं What you don't like about कराची, मेरा सवाल था। Don't like about कराची, नहीं उससे पहले। अच्छा उससे भी पहले। अच्छा, कराची में क्योंकि पली बड़ी हूँ, फिर जब वापस आई तब वापस कराची में ही आई। सही है। फिर यहाँ काम करना शुरू किया, तो एक्चुअली जब मैंने काम करना शुरू किया तो फिर मेरी ट्रैवलिंग शुरू हुई। सही है। लाहौर, हर जगह, पेशावर, अस्सलाम वालेकुम, हर जगह मैं गई, ठीक है, काम के लिए, राइट। अब मुझे एक बात, अब मुझे नहीं पता अगर आपको भी ये लगता है या नहीं, मगर मुझे एक ये बात लगी, महसूस हुई कि मैं जब बड़ी हो रही थी, मेरे क्रिश्चियन भी दोस्त थे, सही है, मेरे हिंदू भी दोस्त थे, मेरे बोरी भी दोस्त थे, आखानी भी दोस्त थे, और जब मैं और कहीं और किसी और शहर में जाती थी तो वो लोग कहते थे रियली टू से जी। उनके लिए बहुत अजीब बात थी। उनके लिए ये बहुत अजीब बात थी, जो कि मेरे लिए बहुत नॉर्मल है। इसलिए आपको लगता है कि जितनी डाइवर्सिटी, जितनी एक्सेप्टेंस, जितना तहम्मुल इस शहर के मिजाज में वो नहीं है शायद। बिल्कुल। और एक्चुअली ये आप किसी भी शहर को देख लें, विच इज़ अ पोर्ट सिटी जिसे कहते हैं, जो समंदर के पास होता है, वहाँ होता ही है। सही बात है। That's what it is. Because of very obvious reasons. It's for very obvious reasons.